ये कहानी एक लड़के पे आधारित है जिसे अपने पड़ोस वाली आंटी से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है और वो उसके साथ घपाघप करने के लिए कितनी मेहनत करता है देखेंगे आज की इस कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मैसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 20 साल की होती है और वो हमेशा बस अपनी साइकिल से ही घूमता फिरता है। एक दिन घूमते हुए मैसी की नजर एक औरत पे पड़ती है और इस औरत का नाम सारा होता है। सारा मैसी के पड़ोस में नई रहने के लिए आई होती है। दरअसल मैसी का स्कूल अभी बंद होता है, इसीलिए वो सारा दिन बस अपने साइकिल से ही घूमता रहता है। अब घूम फिर के मैसी जब अपने घर आता है तो उसे अपने घर में उसके पिता की लाश नजर आती है। दरअसल मैसी के फादर ने सुसाइड करी थी। अब यहाँ पर मैसी अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर वो रोने लगता है। अब अगले दिन मैसी के फादर का फ्यूनरल होता है और वो अपनी माँ वीना के साथ में होता है। अब फ्यूनरल के बाद मैसी जब अपने घर आता है तो वो अपनी माँ वीना को एक पराये मर्द के साथ रंगरेलियां मनाते हुए देखता है और यहाँ पर मैसी को अपनी माँ वीना पर ही शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसके फादर की मौत का जिम्मेदार उसकी माँ है ताकि वो अपने लवर के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। और इन्हीं सारी बातों को सोचकर वो वीना से बात करना बंद कर देता है, उससे दूरियां बनाने लगता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सारा पार्क आई हुई होती है और वहीं मैसी उसे देख रहा होता है। सारा की बॉडी इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि मैसी उसे देखता रह जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और फाइनली वो सारा के पास आकर उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर मैसी सारा से उसका नाम पूछता है और उसे अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है। और ये औरत वही सारा होती है जो मैसी के पड़ोस में नई रहने के लिए आई है। अब अगले दिन मैसी सारा से मिलने के लिए अपनी साइकिल लेकर सारा के घर पहुँच जाता है। इसके बाद वो उसके दरवाजे को खटखटाता है लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। इसके बाद वो घर के पीछे वाले हिस्से में आ जाता है लेकिन सारा उसे यहाँ भी नजर नहीं आती। अब यहाँ पीछे की तरफ से उसे एक रास्ता मिलता है जिससे वो इस घर के अंदर आ जाता है। अब सारा को ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि सारा ने एक नई किस्म की ड्रेस पहनी है और वो एक बंदे को बांधकर पीट रही है। अब ये सब कुछ देखकर मैसी को डर लग ही रहा था, तभी सारा उसे देख लेती है। अब सारा को देखकर मैसी यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर सारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मैसी उसके घर से भाग जाता है, वो डर जाता है। अब कुछ देर के बाद सारा नॉर्मल कपड़ा पहनकर घर से बाहर आती है और वहीं हम मैसी को देखते हैं जो छुपकर सारा को देख रहा होता है। अब सारा जिस तरफ जा रही होती है वहीं मैसी छुपते छुपाते उसे फॉलो करने लगता है। अब फाइनली सारा एक कैफे में पहुंचती है। अब अगले दिन फिर से मैसी सारा के घर आता है। अब सारा उसे देखकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर मैसी उसे कहता है कि मैं अपने साइकिल लेने के लिए आया हूँ और इसके बाद वो मैसी को अंदर आने देती है और मैसी अपना साइकिल लेकर चला जाता है। अब मैसी फिर से सारा के घर की तरफ से गुजरता है और इसी बीच वो सारा के घर से एक आदमी को निकलते हुए देखता है। इस बंदे का नाम नॉर्मन होता है और वो सारा का दोस्त था। अब नॉर्मन के वहाँ से जाने के बाद मैसी भी अपना घर आ जाता है। अब घर में मैसी सारा के बारे में एक सपना देखता है जिसमें वो एक अजीब ड्रेस पहनी होती है और मैसी उसके पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब अगले दिन मैसी फिर से उसके घर आता है लेकिन सारा घर पर नहीं होती और इसीलिए मैसी उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसके सामान को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो पार्क में होती है। दरअसल वो घर में बोर हो गई थी, इसीलिए वो समय बिताने के लिए पार्क आई होती है। अब कुछ देर के बाद सारा अपने घर वापस आ जाती है और वो मैसी को अपने प्राइवेट रूम में देखती है। यहाँ पर वो देखती है कि मैसी खुद को बांध रखा है। दरअसल मैसी चाहता था कि सारा उससे भी मारे पीटे। अब सारा के बार बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानता है, इसीलिए फाइनली सारा उसे मारने पीटने लगती है। अब रात को वीना मैसी के बॉडी में जब ऐसे जख्म देखती है तो वो उसके बारे में पूछती है। मैसी को वीना से नफरत होती है, इसीलिए वो वीना से अच्छे से बात नहीं करता था। अब अगले दिन हम मैसी को देखते हैं जो सारा के पास होता है। यहाँ पर सारा उसे पूछती है कि कल तुमने मुझसे मार क्यों खाया। यहाँ पर मैसी सारा से कहता है कि मेरी माँ की वजह से मेरे पिता ने सुसाइड कर ली, कि मेरी माँ की वजह से मेरे फादर ने सुसाइड कर ली। मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत की वजह से मैं टूट गया और मुझे लगा कि शायद अगर तुम मुझे मारोगी तो इससे मेरा थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा और इसीलिए मैंने तुमसे मार खाई। यहाँ पर सारा भी अंदर से दुखी होती है और मैसी की बातें सुनकर उसे मैसी भी अपना लगने लगता है। अब कुछ देर के बाद सारा मैसी को अपने गाड़ी में घुमाने के लिए ले जाती है। अब रास्ते में वो अपनी गाड़ी को एक घर के सामने रोकती है और उस घर में एक लेडी दो बच्चों के साथ खेल रही होती है। अब सारा यहाँ उन बच्चों को देखते हुए मैसी से कहती है कि इसी औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल मेरी हस्बैंड से 2 साल पहले तलाक हो गई और इस औरत से उन्होंने शादी कर ली और वो लड़का जो उस औरत के साथ खेल रहा है वो मेरा ही बेटा है और मुझे जब भी मेरे बेटे की याद आती है मैं यहाँ आकर उसे देखने लगती हूँ। मेरे हस्बैंड के पास काफी पैसा है, इसीलिए कोर्ट ने मेरे बेटे को उसे दे दिया और
कोर्ट के फैसले के कारण मैं अपने ही बेटे से नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर सारा की बातें सुनकर मेसी काफी दुखी हो जाता है। अब मेसी सारा को खुश करने के लिए एक डिस्को में लेकर आता है और यहाँ पर ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन मेसी जब अपने घर से निकलता है तो उसकी माँ वीना उसका पीछा करने लगती है और फाइनली मेसी सारा के घर पहुँच जाता है और वो आज भी सारा से मार खाना चाहता था जिससे उसका थोड़ा सा दुख कम हो जाए। यहाँ पर सारा भी बंदों को मारकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके हस्बैंड की वजह से वो काफी दुखी थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे उसके बेटे से दूर कर दिया, इसीलिए वो लोगों को पैसे देकर अपना घर लाती थी और उसे मारती थी। यहाँ पर मेसी को भी मार खाने में मजा आने लगा था और सारा को तो पहले से ही मारने में मजा आता था। मतलब ये दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे थे। अब काम खत्म होने के बाद मेसी यहाँ से निकल जाता है और तभी हम वीना को देखते हैं जो चुपके से सारा के घर जाती है और तभी वो देखती है कि सारा की दीवार पर एक मैसेंजर मशीन लगी हुई होती है और वीना यहाँ से सारा को मैसेज करती है। वो कहती है कि मैं मेसी की माँ हूँ और मुझे पता है कि तुम 40 साल की एक तलाकशुदा औरत हो। मेसी पूरा दिन घर से गायब रहता है और मुझे पता है कि वो तुम्हारे ही घर आता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मेसी तुमसे काफी ज्यादा छोटा है इसीलिए तुम उससे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं पुलिस लेकर आऊंगी। अब वीना की बातें सुनकर सारा काफी उदास हो जाती है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी मेसी से प्यार करने लगी थी। अब अगले दिन मेसी जब उसके घर आता है तो सारा उससे गुस्से में बात करती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर मेसी को भी गुस्सा आ जाता है और वो घर के सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। दरअसल वो जानना चाहता था कि सारा ने उससे दोस्ती क्यों तोड़ी, आखिर वो मुझसे गुस्सा क्यों है। अब यहाँ पर मेसी की गुस्सा देखकर सारा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो मेसी के पास आती है और ये दोनों अंदर आके बैठ जाते हैं। यहाँ पर सारा वीना के आने के बारे में उसे कुछ नहीं बताती बल्कि उल्टा उसे सेड्यूस करने लगती है, उसे गर्म करने लगती है और फाइनली मेसी सारा के साथ घपाघप करता है। अब थोड़ी देर के बाद हम नॉर्मन को देखते हैं जो सारा के घर आया होता है। अब ये लोग उसे देखकर अपने कपड़े पहनने लगते हैं। अब यहाँ पर दोनों की हालत देखकर नॉर्मन समझ जाता है कि ये दोनों यहाँ पर मजे कर रहे थे। यहाँ पर वो सारा से पूछता है कि आखिर तुमने मेसी के साथ ऐसा क्यों किया, तो सारा उससे कहती है क्योंकि मैं मेसी को चाहती हूँ। अब ये सुनकर नॉर्मन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ भी घपाघप करना होगा, नहीं तो मैं ये सारी बातें मेसी के घर में बता दूंगा। और इतना कहकर वो सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और तभी मेसी उसे पकड़ लेता है और सारा का हेल्प करने लगता है। अब यहाँ से सारा किसी तरफ बच के अपने कमरे में जाती है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्मन मेसी को पीटने लगता है और तभी सारा अपने हंटर लेकर नीचे आती है और उन दोनों को पीटकर अपने घर भगा देती है। अब रात को वीना मेसी के पास आती है और वो मेसी को सब कुछ बताती है कि वो सारा के घर गई थी और वो यहाँ उसे ये भी समझाती है कि तुम दोनों की उम्र में काफी फर्क है और इसी वजह से तुम दोनों की कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। और यहाँ पर वीना की बातें सुनकर मेसी रोने लगता है। अब अगली सुबह मेसी जब सोकर उठता है तो वो अपने सामने सारा को देखता है और वो सारा को अपने घर में देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। अब सारा उसके पास आती है और प्यार से उसे सहलाने लगती है और वो उसे समझाती है कि मुझे एक दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है, इसीलिए मैं यहाँ से अब जा रही हूँ और हमारे बीच जो भी हुआ वो तुम भूल जाना और मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही कोई अच्छी सी लड़की से मिलोगे जिसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे। अब ये सुनकर मेसी उसे थैंक्स कहती है। यहाँ पर सारा मेसी से कहती है कि मैंने नॉर्मन से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया है लेकिन तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। लेकिन साला वो नॉर्मन बहुत कमीना है। इसके बाद सारा यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और वीना भी उसे समझाती है कि उसे अब अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि मेसी के स्कूल भी शुरू हो गया था और मेसी अब पहले की तरह जीने लगता है और यहाँ पर मेसी को भी एहसास होता है कि उन दोनों की उम्र में काफी फर्क है, इसीलिए उन दोनों का फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता था। वैसे वीना का भी कोई चक्कर नहीं चल रहा था, ये सब कुछ बस मेसी का एक वहम था। दरअसल मेसी के फादर के ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया था, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब बाय।